एक गांव में महेश नाम का एक व्यक्ति रहता था जो रोज चौराहे पर मछली करी मुफ्त में बांटता था। किसान हो या गांव के लोग, जो भी आता महेश सबको प्यार से खाना खिलाता। कुछ दिनों बाद गांव में चर्चा होने लगी, ये आदमी मुफ्त में मछली करी क्यों खिलाता है। लोग संदेह करते थे, लेकिन फिर भी मुफ्त का खाना खाकर चले जाते। एक दिन बाहर से आए एक आदमी ने अफवाह फैला दी कि महेश सड़ी हुई मछली खिलाता है। कुछ लोग आना बंद कर देते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं हम महीनों से खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। बात गांव के मुखिया तक पहुंचती है। मुखिया महेश से पूछता है, तुम मुफ्त में खाना क्यों खिलाते हो? महेश कहता है, अगर मैं राज बता दूं तो आपको फिर कभी मुफ्त खाना नहीं मिलेगा। लोग सोचते हैं और कहते हैं हमें राज जानना है। तब महेश बताता है, मैं पहले एक अमीर आदमी के यहाँ काम करता था। वह बीमार था। एक साधु ने उसे कहा कि लोगों को मुफ्त में खाना खिलाओ। उसने मुझे पैसे दिए और कहा, मेरे नाम पर गांव-गांव जाकर लोगों को मुफ्त खिलाओ और जब राज खुल जाए वहां से चले जाना। इतना कहकर महेश उस गांव को छोड़कर अगले गांव चला जाता है और जो लोग सिर्फ मुफ्त के लिए आते थे वे पछताते रह जाते हैं। अमलापुर गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई कमलेश बहुत चालाक था और हमेशा छोटे भाई रमेश की मासूमियत का फायदा उठाता था। जब खेतों का बंटवारा हुआ तो कमलेश ने चालाकी से रमेश को बंजर जमीन दे दी और खुद उपजाऊ खेत रख लिया। रमेश और उसकी पत्नी सरला ने बिना कुछ कहे उसी जमीन पर काम शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि जमीन बंजर है। फिर भी रमेश ने हार नहीं मानी और पानी की तलाश के लिए खुदाई शुरू करवाई। ये देखकर कमलेश ने ताना मारा और कहा, तुम लोग मेरे लिए बोझ हो, अलग रहो। रमेश बहुत दुखी हुआ। अगले दिन खुदाई के दौरान उसे जमीन में सोने से भरा संदूक मिला। रमेश मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ा। उधर कमलेश के सारे खेत खराब हो गए और उसके पास खाने तक को कुछ नहीं बचा। तब रमेश ने कहा, भैया आप यही रहिए, आपकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको संभाल लूंगा। ये सुनकर कमलेश रो पड़ा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रामपुर गांव में मोहन अपनी पत्नी सीमा और दो बच्चों के साथ रहता था। मोहन काम नहीं करता था, वो उधार लेकर पैसे उड़ाता और किसी की बात नहीं मानता था। उसके बच्चे बहुत मेहनती थे, लेकिन जो भी पैसे कमाते मोहन चुरा लेता था। एक दिन मोहन घर के कागज लेकर घर बेच देता है और शहर भाग जाता है। कुछ समय बाद कर्ज देने वाले लोग आते हैं और सीमा वो बच्चों को घर से निकाल देते हैं। बेबस होकर सीमा बच्चों के साथ जंगल चली जाती है। एक दिन सीमा को पेड़ के नीचे एक बर्तन मिलता है। जब वो उसमें लकड़ी डालती है तो लकड़ी दोगुनी हो जाती है। फिर वो सेब डालती है, सेब भी दोगुना हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये जादुई बर्तन है। बर्तन से आवाज आती है, अगर मुझे लालच के लिए इस्तेमाल किया तो मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। सीमा और बच्चे वहीं छोटा सा घर बनाकर सादगी से जीवन जीने लगते हैं। कुछ समय बाद मोहन लौटता है। अपनी गलती समझकर वो रोते हुए माफी मांगता है। सीमा उसे माफ कर देती है और मोहन मेहनत की राह चुन लेता है।